दोस्तों, करियर प्लानर के अचीवर्स टॉक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आज बैठा हूं अपने अचीवर रोहित कुमार के साथ, जो जस्ट पास किए हैं ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम और इनको मिला है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक स्केल 1, यानी ऑफिसर से इनकी शुरुआत हो रही है और ये बहुत आगे जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। इन पे आने से पहले इनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये इनके पिताजी का मेडिकल स्टोर है छपरा में, और ये तैयारी करना चाहते थे। ये बिहार बोर्ड से ये हाई स्कूल से पढ़े हैं, और ये मैसेज देना, ये भी एक मैसेज है जो ये बताएंगे आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी जो इस लाइन में आते हैं वो पहले ही डर जाते हैं, यार मैं तो बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ, क्या मैं कम्पीट कर पाऊँगा। ये जीता जाता उदाहरण है। उम्र भी काफ़ी कम है, 23 साल इनका उम्र है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत संघर्ष करके इन्होंने नौकरी पाई है। ये पहले अटेम्प्ट में नौकरी पाए हैं। यहाँ पे इनकी जर्नी जो है लगभग 1.25 साल रही, और इस जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने बारे में आगे आया। तो चलिए रोहित जी, आपका स्वागत है करियर प्लानर के स्टूडियो में। आज आपसे खास बातचीत करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे बच्चे आपको बधाई दे रहे हैं। चलिए बताइए, ग्रामीण बैंक में जो आप आए हैं, तो ग्रामीण बैंक में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सर, ग्रामीण बैंक में आने वाले समय में जितना भी हो सके, चूँकि मैं ऑफिसर ग्रेड से जा रहा हूँ, तो प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। और सर, मेरा बचपन से ये एक सपना रहा है कि चाहे मैं जिस फील्ड में जाऊँ टॉप तक जाऊँ, और ये एक सुनहरा मौका है मेरे लिए कि मैं टॉप मैनेजमेंट लेवल तक पहुँचूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं रोहित जी। आप ये बताइए कि ग्रामीण बैंक की परीक्षा को, पीओ की परीक्षा को पास करने के लिए, जो जैसे अभी ग्रामीण बैंक का एग्जाम आने वाला है चंद 2-3 महीने के बाद, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही जो आप देना चाहते हैं विद्यार्थी? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स 3 लेवल पे होते हैं, पीटी, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू। तो सर, पीटी इज़ द टेस्ट ऑफ स्पीड, मेंस इज़ द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एंड इंटरव्यू इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो पीटी में अपना स्पीड मेंटेन करें और कभी भी ट्रिक्स के पीछे ना भागे। ये एक कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और कभी भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो पीटी मेंस का अलग अलग नहीं, सबका एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और जैसा कि मैं बताया कि मेंस इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, तो वहाँ पे आपको अपना स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाना है। क्वेश्चन सिलेक्शन वहाँ पे बहुत मायने रखेगा। और जब इंटरव्यू की बात आती है तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि करियर प्लानर अलायंस क्लब इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बिकॉज सर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसी तरह से सर, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता है। इट्स अ जर्नी एंड वी हैव टू सफ़र इट। तो इस तरह से, और अलायंस क्लब में जब मैं आया, करियर प्लानर अलायंस क्लब, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है, ये इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स। और अगर हम ऑफिसर्स के बीच रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उस माहौल में ढल ही जाएंगे। और जब हम हर रोज़ यहाँ पे, जैसे कि सर मॉक प्रैक्टिस दिया गया हम लोगों का, अपना जो सेकेंड सेशन में होता था, तो वो सब इतना हम लोग हैबिचुएटेड हो चुके थे कि इंटरव्यू हम लोगों के लिए कुछ वैसा प्रेशर रहा नहीं। वेरी गुड। तो चलिए रोहित जी ने आपको बताया दोस्तों कि आपको मेंस से शुरुआत करनी चाहिए, मेंस पे फोकस करना चाहिए। यदि मेंस अच्छा होगा तो पीटी आपका स्वतः निकल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने आपको ये भी सक्सेस टिप्स बताया कि पर्सनालिटी चूंकि एक दिन में नहीं बनती, तो शुरुआत से ही आपको करना चाहिए। सही कहा इन्होंने, क्योंकि यही कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां आप जैसे विद्यार्थी जो बैंकिंग सेवा की तैयारी करते हैं, आप मिस करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप शुरू से इस पर ध्यान रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब आइए रोहित जी, आप ये बताइए कि आप कितने दिन से आप करियर प्लानर अलायंस क्लब में रहे? सर, मैं 1.25 साल के आसपास हुआ मेरा करियर प्लानर अलायंस क्लब से जुड़े हुए। ग्रेट। आप ये बताइए कि करियर प्लानर अलायंस क्लब में 1.25 साल रहे, तो आपने यहाँ का जो एक शायद एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, जी सर, जो लास्ट ईयर हुआ था एस्टेमोनियल हॉल में, तो आप उसको देखे थे? यस सर, बिल्कुल। तो उस दिन आपने क्या, अंदर से आपको क्या लगा? सर, सबसे बड़ा जो जोश मेरे अंदर आया था कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना है, वो वहीं से आया था। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था, तो हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर वी हैव टू डेयर, और हम लोगों को उस स्टेज पे पहुंचना है। सही कहा रोहित जी ने। इनके जैसे सैकड़ों और हजारों विद्यार्थी कसम खाते हैं, और वो दिन सच में बहुत बड़ा दिन होता है। ये रेफर कर रहे हैं 14 अप्रैल 2019, राइट? यस सर। पिछला साल जब इन्होंने कसम खाई थी कि अगले साल स्टेज पे आना है, और ये आ भी गए हैं। इस साल भी ये कार्यक्रम, बिकॉज इस बार जैसा आप जानते हैं कि यहाँ से 696 सिलेक्शन हुए हैं, बहुत बड़ा
रिकॉर्ड सिलेक्शन यहाँ से बच्चों ने दिया है। तो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला था 11 अप्रैल को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन आगे आने वाले समय में होगा। सभी इस पेरेंट्स से हम लोग ये बोलना चाहेंगे इसके माध्यम से कि जब भी ये इवेंट हम लोग करें तो आप करियर प्लानर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये इवेंट लाइव रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान में कहीं भी हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा, आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा ही कुछ कहना है। यस सर। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बैंक में पीओ बनने के लिए, ग्रामीण बैंक में पीओ बनने के लिए बच्चों को क्या 3-4-5 महीने का कोर्स करने से या 3-6 महीने की पढ़ाई करने से वो पास कर जाएंगे, या 1.5 साल 1 साल 1.5 साल चाहिए उनको? नहीं सर, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव करने के बाद हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहां हमें सक्सेस मिलेगी। तो अगर हम 2-4-5 महीना अगर इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे तो सर एक ऐसा टाइम आएगा कि स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, 2 महीना अपना किसी एक प्लेटफॉर्म पे बर्बाद किए, फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे 2-4 महीना। तो इससे अच्छा है कि कहीं एक सही जगह पे सही दिशा निर्देश के अंदर में आए, सही गाइडलाइंस अगर सही समय पे मिले और टाइम दें। सबसे बड़ी बात है कि अगर टाइम इन्वेस्ट करें तो जरूर सक्सेस होंगे सर। दोस्तों, रोहित के जुबान से आप ये बहुत बड़ा मैसेज सुन रहे हैं जिस पे आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तभी इस शो का फायदा होगा। इन्होंने ही नहीं, आपने देखा बहुत सारे अचीवर जिससे मैं मुलाकात करा रहा हूँ, प्राय हर अचीवर्स का यही मानना है कि आप शॉर्ट कोर्स पे ध्यान नहीं दें। 2 महीने 4 महीने के चक्कर में जो अमूमन देखा जाता है हिंदुस्तान में, विद्यार्थी का जब नोटिफिकेशन आता है तब वो तैयारी शुरू करते हैं और सोचते हैं कि 2 महीने में हम पास कर जाएंगे। सभी अचीवर्स का यही कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन फाउंडेशन कोर्स पे ध्यान दें। बहुत सारे यूट्यूबर जो ये बता रहे हैं 2 महीने 4 महीने का जो शॉर्ट कोर्स आते हैं, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टारगेट कोर्स 3 से 5 महीने का करते हैं, ये रिवीजन क्लासेस इनके अनुसार आपके लिए हो सकता है, बट उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह स्पष्ट मानना है किसी भी विद्यार्थी का जो आज पास कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो इन्होंने आपको दिया है, इस पर ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और इनके द्वारा दिया गया जो सक्सेस टिप्स है, ये प्रोग्राम तभी सफल है जो सक्सेस टिप्स है, आप जरूर इसको मानिएगा। थैंक यू वेरी मच रोहित यहाँ आने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, करियर प्लानर के इस मेगा शो अचीवर्स टॉक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपराजिता से, जो बैंक ऑफ बड़ौदा IBPS के द्वारा क्लर्क में जस्ट क्वालिफाई किए हैं और अपने जॉब के लिए अपने पोस्टिंग का इंतजार कर रही हैं। नाम से स्पष्ट है, अपराजिता, यानी जिसको कोई भी नहीं हरा सके। और अपराजिता ने ठीक ऐसा ही सफल कर दिया, सिद्ध कर दिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, कि यदि मन में हो उत्साह तो कुछ भी किया जा सकता है। पहला अटेम्प्ट 22 साल की उम्र, और बहुत सारे बच्चे जिस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं, और इन्होंने भी पास करके दिखा दिया। एक बहुत बड़ा मिसाल है। अचीवर्स टॉक में मैं आपको बहुत तरह के लोगों से मुलाकात करा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोगों से मुलाकात करा रहा हूँ जो 5 साल से लगे रहे हैं, संघर्ष की कहानी है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला रहा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए, जिसमें अपराजिता उसी कड़ी की एक लोग हैं। तो बहुत ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है, डिफरेंट कैटेगरी से, जिससे कि आपको हिंदुस्तान में बैठे हुए आप जहाँ कहीं भी हो, आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको तैयारी करने का सिलसिला जारी हो। तो चलिए आज अपराजिता से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है स्टूडियो में अपराजिता। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा लिखा है, मैंने बता दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप क्लर्क के रूप में चयनित हुई हैं। इनके बात करने से पहले थोड़ा इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं। अपराजिता अपने प्राउड पेरेंट्स के सबसे बड़े संतान है। 2 बहन हैं। छोटी बहन मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करती हैं। इनके पिताजी पटना में एक प्राइवेट होटल में बहुत पुराने समय से कार्यरत हैं। अब लड़की होने की बात, विमेन एम्पावरमेंट की बात, पिताजी और माताजी का काफ़ी सहयोग मिला। कैसे इन्होंने अपने आप की ज़िंदगी को मोल्ड किया, कैसे आगे बढ़ गई, जहाँ की हिंदुस्तान में समाज में बहुत सारे हम लोग वीकर सेक्शन में देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियों का क्या हो रहा है और किस तरीके से लोग अपने आप को आज चाह के भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप अचीवर्स टॉक में बहुत सारी लड़कियों से मुलाकात कर चुके हैं, जहाँ की लड़कियों की कहानी जो सुने हैं, उनकी जुबानी आपने सुना है, जो आपकी सफलता की कहानी बन जाएगी। तो अपराजिता भी इसी सेक्शन में है। ये बड़े संतान है और बड़े संतान का बहुत अच्छा इन्होंने फर्ज निभाया है, जिससे कि छोटी बहन भी इनको फॉलो कर सके। तो अपराजिता, फिर से एक बार स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसा फैक्टर से कि क्या वो चीज़ थी, आप कैसे यहाँ पे, आप कब आपने ग्रेजुएशन किया
और कैसे आप करियर प्लानर में पहुंची, थोड़ा बताइए, थोड़ा अपना जर्नी के बारे में। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2018 पटना विमेंस कॉलेज से। उसके बाद मैंने सोचा कि अब 2018 का कौन सा महीना में? सर मई। ओके। यस सर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब जॉब के लिए क्या करना है, क्योंकि आजकल तो सिंपल ग्रेजुएट डिग्री पे कोई जॉब मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक स्टेबल जॉब भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, तो मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ क्योंकि बैंकिंग में लाइफ थोड़ा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स। तो फिर मैं स्टार्ट किया, मैंने डेमो लेना सारे कोचिंग में। तो बहुत सारी जगह मैं गई, बहुत सारी जगह अच्छी फ़ी थी, अफोर्डेबल फ़ी थी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मैंने फ़ी को भी एक फैक्टर रखा। तो फ़ी बहुत जगह अफोर्डेबल थी, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करा रहे थे, और वहीं करियर प्लानर में फ़ी ऑलमोस्ट डबल थी, और इन्होंने कहा कि 1 साल लगेगा। तो पहले मैं दूसरे कोचिंग्स में गई डेमो करने, पर वहाँ मैंने देखा कि बस क्लासेस है, सिलेबस कंप्लीट होगा, बट दे विल बिल्ड जस्ट अ हॉलो स्ट्रक्चर वेयर दे विल बी नो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और जब मैंने करियर प्लानर में क्लासेस किया, देन आई फेल्ट दैट दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन विच वी कैन ले अ हाई बिल्डिंग विच विल लास्ट लॉन्गर। सो मैंने यहाँ एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने क्लासेस किया करियर प्लानर का। तो ये कहानी कब की है? 2018 में? 2018 जून में सर मैंने ज्वाइन किया करियर प्लानर। ओके। तो 2018 जून से लेके कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ यहाँ पे? सर ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। 10-11 मंथ्स, यानी ऑलमोस्ट आपका 2019 के फरवरी मार्च तक सिलेबस कंप्लीट। यस सर। फिर आप उसके बाद क्या किए? सर उसके पहले सिलेबस कंप्लीट होने के पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था अलायंस क्लब का एंट्रेंस टेस्ट। जब हम लोग करियर प्लानर में आए तो हमें बताया गया था अलायंस क्लब के बारे में कि ये एक वैसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हो जनरल बैचेस में, उनका ग्रुप बनाया जाता है, और वहाँ जाने पे और भी स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है और सक्सेस रेट वहाँ ज़्यादा होता है। तो मैंने उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया था, लेकिन पहली बार मैं क्लियर नहीं कर पाई, कुछ मार्क्स कम थे। फिर कुछ महीनों बाद मैंने फिर से एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंड आई क्लियर द टेस्ट, एंड देन आई क्लियर द इंटरव्यू ऑल्सो, एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अलायंस क्लब। ये कौन सा महीना था? सर 2019 मई। 2019 मई। यस सर। वो कैसा, वो याद है कुछ जब आपका हुआ था 2019 मई में? वो सर जब वो हुआ तारीख, था वो तो दिन? उसी दिन बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, मतलब पहले से तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। जब वो लिस्ट आने वाला था जिनका सिलेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड व्हेन आई सॉ द लिस्ट एंड माय नेम वाज देयर, सो आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आई गॉट श्योर दैट नाउ आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब फॉर श्योर, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ अलायंस क्लब नाउ। कैसे लगे आपको उस दिन कि हो जाएगा पक्का? बिकॉज सर आई हैव सीन सक्सेस रेट ऑफ अलायंस क्लब एंड आई न्यू अबाउट इट, इसका रूल्स रेगुलेशंस कितने सीरियस होते हैं, कितने डेडिकेटेड होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड देयर आर फ्यू रूल्स विच मेक देम मोर इवन डेडिकेटेड। तो इसीलिए मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्लब में चले गए? यस सर। क्लब में जाने के बाद आपका जर्नी कैसा? So when I joined the club, then I realized that I am nothing, because people there are so smart, intelligent, and they have such high level, जो मेरा उनके बराबर कुछ भी नहीं है। बट सर ने कहा था कि वहाँ बच्चों का ग्रुप होता है, सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, आगे लेके चलना है। वैसे ही मेरे सारे क्लब मेंबर्स, मेरे ऑब्जर्वर हमें हमेशा बताते रहे कैसे पढ़ना है, और हमने क्लब का सारा रूल्स अच्छे से फॉलो किया, एंड देन आई गॉट माई सक्सेस। तो सफल, ये तो एक जेनरिक आपने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी। Yes, sir. अब ये बताइए कि बच्चे आपसे ये जानना चाह रहे होंगे कि विषयवार कि किस तरीके से आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ओवरऑल किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी? सर मैथ्स मेरा शुरू से थोड़ा वीक था, तो जब मैंने क्लास ज्वाइन किया तभी से आई वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि पता था कि वीक पॉइंट है तो इस पर ज़्यादा वर्क करना है। तो सर जो भी क्लास में क्वेश्चंस बताते थे, सेम क्वेश्चन जाके घर पे मैं फिर से सॉल्व करती थी। आई यूज टू राइट ऑल द ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज इन माई लैंग्वेज, और सेम क्वेश्चन मैं बार बार सॉल्व करती थी मैथ्स में। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबका अच्छा होता है, और वैसे ही मेरा भी था, जैसे सर बताते गए समय के साथ होता गया। इंग्लिश भी हमारा अच्छा ही रहा शुरू से, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल। और उसके बाद सर जनरल अवेयरनेस में सर थे जो हमेशा बताते रहे कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग दोनों को बैलेंस लेके चलो, सिर्फ करंट अफेयर्स विल नॉट हेल्प यू। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का हमें टीचर से भी गाइडेंस मिलता रहा। टाइम टू टाइम टीचर लोग मोटिवेशनल स्पीच भी देते रहे क्लास में कि कैसे करते रहना है। तो कहने का मतलब आपने हर विषय का बैलेंसिंग सीख लिया Yes. था क्लासरूम में। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब आप क्लब में आए तो क्लब में आपको एक, आपने बताया कि एक नया तरह का कंपटीशन फील किया आपने। जी सर। आपको सच में लगा होगा कि अच्छा आप जॉब के लिए क्या करना है, राइट? तो क्लासरूम के बाद जब आप क्लब में गए तो कैसे आप उसको सिंक कर पाए, किस तरह का आपको फीलिंग वहाँ पे क्या? पहले तो क्लब में गए तो लगा हमारा कुछ लेवल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सर ने उन्हें ऐसे गाइड किया है कि उनका लेवल बहुत है। वो लगातार 5 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ाई होती है, सुबह 10 से 6। हमारा तो वो था ही नहीं, क्लास में 2 घंटे की आदत थी। तो पहले दिन तो बहुत ही लगा कि बहुत हेक्टिक है, बट धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, और पता था कि इसमें कैसे भी इसको करना ही है, क्योंकि यही एक रास्ता है। मतलब दोस्तों, नहीं छोड़ने की जो ठान थी ना, ये इनको सफल बना दिया, यही आपका कहना है, राइट? और बार बार ये आपको कह रहे हैं कि जो पहले ही स्पीच में इन्होंने कहा कि 6 महीने 7 महीने का जो लुभावना कोर्स दिया जाता है उससे बच गई,
ये एक शायद सही डिसीजन Yes, ये sir. रहा, इन्होंने लॉन्ग टर्म कोर्स में गए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन Yes, हुआ। sir. फिर भी आपका पहला बार में सिलेक्शन हुआ, आपका एज कम है, आप बहुत लंबा करियर बैंकिंग में पड़ा है आपके लिए, फिर भी 1 साल 1.5 साल में जो भी आपने सीखा, Yes. फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हुई होंगी। आपको कुछ है कि क्या गलती, आप क्या मिसेज है, किस तरह का मिस वो की और पहले कर ली होती तो और अच्छा हो जाता? जैसे कि मुझे एक गलती लगता है कि अलायंस क्लब में हमेशा हमें बताया जाता है कि 3-4 महीने के बाद टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर मैंने वो पहले शुरू कर दिया था तो शायद मैं और अच्छा कर पाती, मे बी मैं पीओ का एग्जाम क्लियर कर पाती जो क्लर्क से पहले हुआ था। तो ये मेरी एक गलती रही। तो हमें आते के साथ कुछ थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसका देना चाहिए। नहीं भी होता है तो हमें अपना वीकनेस पता चल जाएगा कि हम कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो उस पर वर्क करके नेक्स्ट टाइम हम लोग टेस्ट आराम से निकाल पाएंगे। दोस्तों, अब राइस्टर का ये मैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार एक चीज बता रही है कि 3-4 महीने के बाद जो बताया जाता है क्लासरूम में कि आप अलायंस क्लब का टेस्ट लेना स्टार्ट करो, बहुत बच्चे डर जाते हैं, उनको डर लगता है कि अभी हम सिलेबस कर लेंगे उसके बाद देंगे। और ठीक ऐसा ही गलती इन्होंने किया जो आपको अपनी जुबानी में सुना रही है। यदि शायद ये 3-4 महीने से स्टार्ट कर दी होती तो इनका ऐसा मानना है कि क्लब में और 3-4 महीने पहले जा सकती थी और शायद इसी साल ये पीओ के एग्जाम। Yes, sir. कितने नंबर से आपका पीओ में छूटा? सर 6 मार्क्स से। 6 नंबर से छूटा, कोई बात नहीं। अभी आप क्लर्क के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, तो किस तरीके से आप अपना क्लर्क के रूप में ही आप अपने आप को देखना पसंद करेंगी No. या कुछ और एस्पिरेशन है? ऑब्वियसली सर, करियर प्लानर में इतना लंबे समय तक रहे हैं बस एक क्लर्क के जॉब के लिए नहीं। सो हमारे अंदर बहुत इंथुजियाज्म भरा गया है हमेशा अपने कोचिंग की तरफ से कि तुम अच्छा करो, अपने कैपेबिलिटीज़ को समझो और उसको 100% एक्सप्लॉइट करो। डोंट जस्ट गो जो मिल गया उसी के लिए मत सेटल डाउन करो। तो ऑब्वियसली आई विल वर्क हार्ड एंड आई एम कनेक्टेड विथ अलायंस क्लब राइट नाउ। मैं टेस्ट देती हूँ, सारे एक्टिविटीज़ अभी भी कर रही हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि बस ये मिल गया और बैठ जाऊँ। सो सर के गाइडेंस में मैं अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी, हमेशा आगे तो बढ़ते अभी आप अपने आप को पीओ प्रोग्राम के लिए सोच रहे हैं कि हो जाएगा इस साल? यस सर, ऑब्वियसली सर, यस सर। और करियर प्लानर के पार्ट रहेंगे तो जरूर हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स द कॉन्फिडेंस। सो क्या अंतिम मैसेज आप बच्चों को देना चाहोगे कि ऐसा करना चाहिए? व्हाट्स सक्सेस स्टेप्स आपका मैसेज बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू जज योर कैपेसिटीज। हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या और वीक पॉइंट क्या है, हम किस एरिया में ज़्यादा सक्सेस जल्दी हासिल कर पाएंगे और श्योर कर पाएंगे। बहुत लोग लगे रह जाते हैं कि ये जॉब सुनने में अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है तो हम उसका तैयारी करें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें लगिए और रिजल्ट लाइए। IAS की तैयारी 4 साल करके कुछ नहीं पाने से अच्छा है कि बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की तैयारी करिए और वो पा लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीकनेस सब जज करिए और उसके हिसाब से काम करिए, आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। अच्छे प्राइस का कुछ ऐसे भी बच्चे देखते हैं, अनुभव हम लोग का देखता है कि बच्चा बैंक का भी तैयारी करता है, क्लर्क भी करता है, मतलब बैंक में भी, बैंक का तो करता है तो पीओ क्लर्क समझ में आता है, बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, BPSC भी भर दिया, सिपाही भी भर दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बिहार में, बिहार से बाहर हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों में। क्या ये सही स्ट्रैटेजी आपको लगती है कि स्टूडेंट? क्योंकि सारे एग्जाम्स का नाम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पर लेवल अलग होता है, सब में नंबर ऑफ सीट अलग होते हैं, कट ऑफ अलग होते हैं। इवन सब्जेक्ट्स भी जहाँ सिमिलर है कि रेलवे में भी रीजनिंग आ रहा है, SSC में भी आ रहा है, बैंक में भी आ रहा है, पर चैप्टर्स, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम लोग एक जगह फोकस नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनी टारगेट। तो कहने का आपका ये मतलब है कि जो कोर्स हो, फाउंडेशन कोर्स जिसमें आप बैंक, SSC, रेलवे का सिलेबस पूरा पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो टारगेट होना चाहिए, बैंक है तो बैंक के लिए टारगेट करें, SSC है तो SSC। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग होते, मतलब बच्चे कर लेते हैं जो फीडबैक आता है कि भाई SSC का ही सिर्फ कर लिए और कुछ कोर्स उन्होंने छोड़ दिया पढ़ने में, फिर जब बैंक में बहाली आई और उन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ उनका पढ़ा हुआ ही कोर्स नहीं रहता है, या वाइसे वर्सा। ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? सबकी कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप एक साथ सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो वेरी गुड, सबकी तैयारी करें और सब पे फोकस करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर एक ही पे करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो अपराजिता का मैसेज बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि जब आप फाउंडेशन करते हैं, जब अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करते हैं तो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सब्जेक्ट्स का बैलेंसिंग सीख लीजिए और उसके बाद जब आप अलायंस क्लब में जब आप आने की स्थिति आपकी बन जाती है तो वहां पे आपको टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे किस लाइन पे जाना है, राइट? ऐसा ही कहना है। दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अचीवर्स टॉक में जो एक से एक अच्छे अचीवर्स की जुबानी आप सुन रहे हैं, अलग अलग पैदानों से लाए गए बच्चे जो अपने आप को इस तरीके से सफल कर रहे हैं, जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है, कि कहानी सुनिए ही सिर्फ नहीं, इसको अमल कीजिए और जो गलती आप कर बैठते हैं, कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस गलती से अपने आप को रोक लीजिए, जिससे कि आपकी भी सफलता इनके ही तरह बहुत ही कम समय में आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच अपराजिता, यहाँ सोने आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।